सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम एमपैक्स यानी कि मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मॉडल बायलॉज के चैप्टर 5 जो कि समिति का प्रबंधन बारे है की चर्चा कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम समिति के उपनियम नंबर 40 जो कि प्रबंध कमेटी यानी कि मैनेजमेंट कमेटी की शक्तियों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है की चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। समिति का उपनियम 40 हमें बताता है कि प्रबंध कमेटी आम सभा के लिए रक्षित अधिकारों और कर्तव्यों के अतिरिक्त सभी अधिकार व कर्तव्य करेगी। प्रबंध कमेटी के विशेषतः निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे। नंबर 1, लाभ हानि खाता और तुलन पत्र तैयार करना और इसे वार्षिक आम सभा की बैठक में पेश करना, यानी कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट तथा बैलेंस शीट तैयार करना और इसे समिति की आम सभा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में प्रस्तुत करना। नंबर 2, सभी धन प्राप्ति और व्यय के संबंध में समिति द्वारा खरीदे और बेचे गए सभी स्टॉक का सही व सटीक लेखाओं का अनुरक्षण करना, यानी कि जो रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट यानी कि एक्सपेंडिचर जो हुए हैं और जो भी वर्ष के दौरान स्टॉक आया है और गया है उनका सही व सटीक अकाउंट मेंटेन करना। नंबर 3, लेखाओं का परीक्षण, प्रासंगिक व्यय की स्वीकृति व विहित रजिस्ट्रों का अनुसरण सुनिश्चित करना। नंबर 4, रजिस्ट्रार और वित्तीय संस्था बैंक की जांच रिपोर्ट, निरीक्षण व लेखा टिप्पणियों पर विचार करना और आवश्यक कदम उठाना तथा संबंधित प्राधिकारी को अनुपालना रिपोर्ट की प्रस्तुति करना। बेसिकली यहाँ पर कंप्लायंस ऑफ इंस्पेक्शन नोट्स एंड ऑडिट नोट के बारे में कहा गया है। नंबर 5, उपनियमों के अनुसार प्रबंधक को आम सभा की बैठक बुलाने के निर्देश देना। नंबर 6, आम सभा की बैठक द्वारा लगाई गई पाबंदियों अनुसार व अधिनियम, नियम व उपनियम के अनुरूप समिति की अधिकतम उधार सीमा यानी कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट को निर्धारित करना, ऋण व्यवस्था करना और सदस्यों को अधिकतम ऋण सीमा की स्वीकृति देना। नंबर 7, रजिस्ट्रार द्वारा समिति के कर्मचारियों के लिए बनाए गए सेवा नियमों में निर्धारित शर्तों, प्रावधानों एवं रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्देशों अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करना, निलंबित करना, पद से हटाना या दंड देना और उनसे समय समय पर निश्चित की गई प्रतिभूतियां यानी कि सिक्योरिटीज़ देने के लिए कर्मचारियों को कहना, प्रतिभूति विलेख के सत्यापन और सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करना। नंबर 8, इस बात की देखभाल करना कि ऋणों का प्रयोग उन्हीं स्वीकृत उद्देश्यों के हेतु हुआ है जिनके लिए ऋण जारी किए गए हैं, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ लोन। नंबर 9, प्रबंध कमेटी के सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार करना और स्वीकरण की दशा में परिणामी रिक्तियों को इसके शेष कार्यकाल के लिए अधिनियम, नियम व उपनियमों द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण में निर्वाचन द्वारा भरने की व्यवस्था करना। नंबर 10, समिति के अतिरिक्त कोष को अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों अनुसार व्यवहार में लाना। नंबर 11, यदि कोई शिकायत हो तो उसको सुनना तथा उस पर कार्रवाई करना। नंबर 12, कानूनी कार्रवाई का आचरण करना, उसकी पैरवी करना तथा समझौता करना। नंबर 13, किसी सदस्य को किसी ऐसे विषय पर मत देने से रोकना जिसमें उसकी निजी रुचि हो। नंबर 14, समिति द्वारा व्यापार के लिए स्वयं नियम बनाना
या समय समय पर संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक यानी कि DCCB व शिखर सहकारी बैंक यानी कि अपेक्स बैंक, हरको बैंक द्वारा निर्देशित नियमों को अपनाना। नंबर 15, समिति का वार्षिक कार्यक्रम व बजट तैयार करना और उसको आवश्यक कार्य रूप देना। नंबर 16, समिति की प्रबंध कमेटी द्वारा समय समय पर केंद्रीय सहकारी बैंक व शिखर सहकारी बैंक यानी कि अपेक्स बैंक द्वारा दिए गए आदेशों अनुसार ऋणों की स्वीकृति देना। नंबर 17, कल्याणकारी गतिविधियों के लिए खर्च का अनुमोदन करना बशर्ते कि समिति के अपने लाभ में से इस उद्देश्य के लिए कोष बनाया हुआ हो। नंबर 18, साधारणतः समिति का व्यापार नियमित रूप से जारी रखना। नंबर 19, उपनियमों में संशोधन करना और सदस्यों को निकालना। नंबर 20, समिति द्वारा की गई खरीद व बिक्री का पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन करना। नंबर 21, अन्य मंचों और संगठनों में समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का नामांकन करना। नंबर 22, समिति के आम सभा द्वारा निर्णीत और सौंपे गए समिति का व्यवसाय चलाना। नंबर 23, समिति की ओर से अन्य सहकारी समितियों के शेयरों का अधिग्रहण करना। नंबर 24, समिति के उपकरणों, माल, स्टॉक एवं संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा करना और इनके लिए कर्मचारियों की विशिष्ट जिम्मेदारी निर्धारित करना। और नंबर 25, कृषि उपकरणों, बीज, खाद, घरेलू आवश्यकताओं तथा कृषि उत्पादन संबंधी अन्य आवश्यकताओं के विक्रय के शर्तों को निर्धारण करना और अपने सदस्यों को कृषि उत्पादकों की बिक्री, विपणन व भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करना। ये समिति के उपनियम 40 में प्रबंध कमेटी की शक्तियाँ व दायित्वों का वर्णन किया गया है। आगे हम समिति के उपनियम 41 के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।